कपल जो कि बहुत ही अमीर थे, वह अपने घर पर एक बड़ी और शानदार नई साल की पार्टी देने वाले थे। इसलिए वे मॉल में खरीदी करने को गए, जहां सब कुछ महंगा और निश्चित मूल्य का था। वे अपने स्तर को बनाए रखना चाहते थे ताकि इससे समाज में उनकी मर्यादा और प्रतिष्ठा बनी रहे। अपनी ज़रूरत के सभी सामान खरीदने के बाद उन्होंने एक कुली को सभी सामान अपने घर तक ले जाने के लिए बुलाया। जो कुली आया वह बूढ़ा हो गया था, थोड़ा भी स्वस्थ नहीं लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कुली से पूछा कि वह अपने घर तक सामान पहुंचाने का कितना रुपया लेगा। बूढ़े कुली ने अपनी गाड़ी से उनकी घर तक सामान पहुंचाने के लिए बाजार दर से कम कीमत पर महज 20 रुपए बोला। फिर भी युवक ने कुली के साथ बहस की और सौदेबाजी की और अंत में 15 रुपए में समझौता कर लिया। कुली के पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं था, इसलिए उसे जितना भी पैसा मिल रहा था उसे मना नहीं कर पाया। कपल यह सोचकर बहुत खुश थे कि उन्होंने गरीब कुली के साथ कितना अच्छा मोल भाव किया और उन्हें उसे पहले से 5 रुपए कम का भुगतान किया। उन लोगों ने कुली को सामान पहुंचने के लिए अपने घर का पता दिया और कुली को अकेले सामान लेकर घर आने के लिए छोड़ दिया। वे अपने घर पहुंच गए। उन्हें घर पहुंचे हुए कुछ समय बीत गए, फिर 2 घंटे हो गए, लेकिन कुली अभी भी उनका सामान नहीं पहुंचा सका था। पत्नी ने अपने पति पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में एक बार का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं कमा पाता है, आपने उन्हें हमारी पार्टी के लिए खरीदी गई हर चीज़ सौंप दी। मुझे यकीन है कि वह यह सब हमारे घर पर पहुंचाने के बजाय वह सब कुछ लेकर गायब हो गया होगा। हमें तुरंत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए मॉल और फिर पुलिस थाने जाना चाहिए। वे दोनों मॉल की ओर निकल पड़े। मॉल की ओर जाने वाले रास्ते में उन्होंने एक और कुली को देखा। उन्होंने बूढ़े कुली के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे जैसे ही रोका तो उनकी नज़र उसकी गाड़ी पर गई। वह उनका सामान अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। क्रोधित पत्नी ने उससे पूछा, वह बूढ़ा चोर कहाँ है? यह हमारा सामान है और वह इसे हमारे घर में देने वाला था। ऐसा लगता है कि आप सब लोग मिलकर हमारा सामान चुरा रहे हैं और उसे बेचने जा रहे हैं। कुली ने जवाब दिया, बहन जी कृपया शांत हो जाइए। वह बेचारा बूढ़ा पिछले महीने से बीमार था। वह दिन के एक समय भोजन करने के लिए भी पर्याप्त कमाई नहीं कर पाता था। वह आपका सामान पहुंचाने के लिए रास्ते में ही था, लेकिन वह भूखा, बीमार और चिंतित था। दोपहर के इस गर्मी में आगे बढ़ने की ताकत जुटा नहीं सका और वह नीचे गिर गया। मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उन्हें नीचे गिरे हुए देखा। वो मुझे अपनी ओर बुलाए और बोले, यह लो 15 रुपए, मैं ये आपको सौंपता हूँ। मैंने इस डिलीवरी के लिए ये पैसा लिया है, आप इसे ले ले और कृपया इस पते पर पहुँचा दें। बहन जी, वह भूखा था, वह गरीब था, लेकिन वह एक ईमानदार आदमी था। मैं बस आपके घर तक उस बूढ़े आदमी के द्वारा लिए गए आखिरी डिलीवरी को पहुंचाने जा रहा हूँ। यह सुनकर पति की आंखों में आंसू आ गए और पत्नी को शर्म महसूस हुई। उसे अपने पति और दूसरे कुली की आंखों में देखने का साहस नहीं हुआ। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।